आप असली हो, ये असली है भाई। बेरोजगारी जब हद से गुजर जाए तो ना कानून का डर रहता है और ना ही संविधान का और ना ही लोकतंत्र का। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। सोचिए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो विकसित भारत का ढिंडोरा पीटती है और दूसरी तरफ तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जनता बेरोजगारी से इतना परेशान हो चुकी है कि कोई गाय बचाने के नाम पर, कोई धर्म बचाने के नाम पर, कोई कुछ बचाने के नाम पर, कोई पता नहीं क्या क्या बचाने के नाम पर कानून अपने हाथ में ले रहा है। ये तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम है दक्ष चौधरी। मुझे नहीं पता ये किस कैटेगरी से या किस समुदाय से आता है। हाँ, इतना जरूर पता है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये गोरक्षक के नाम से वायरल होता रहता है और हमेशा इसकी गुंडागर्दी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। सोचिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता की जा रही है, पुलिस कर्मियों को धमकाता है और सोचिए आम जनमानस के साथ क्या होता होगा, मुसलमानों के साथ क्या होता होगा। ये उसी गैंग का आदमी है जो गैंग से घर घर तलवारें बांटी जा रही थी। सोचिए इन तमाम चीजों पर कब रोक लगेगी, इस पर तो बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है हमारे देश में कि ऐसे लोग गाय बचाने के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और सोचिए वो दक्ष चौधरी जो कल तक टिकटॉक पर रील्स बनाकर अपना पेट पालता था, आज वो धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करता है, पुलिस वालों को परेशान करता है। जब पुलिस वाले कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी देता है, उनकी नौकरी खाने की धमकी देता है। ये सब कुछ हो रहा है अंधभक्तों के राज में। सोचिए सरकार विकसित भारत का सपना दिखाने वाली किस तरीके से अविकसित लोगों को बढ़ावा दे रही है। ना वो लोग कानून से डरते हैं, ना संविधान से डरते हैं और ना ही लोकतंत्र का लिहाज करते हैं। एक टिकटॉकिया दक्ष चौधरी किस तरीके से पुलिसकर्मी भाई के साथ बदतमीजी कर रहा है और आप लोग जरूर देखिएगा किस तरीके से ये लोग पुलिस के साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। सोचिए मुसलमानों को उनके पहनावे से पहचान कर कर उनको परेशान करते हैं, मस्जिद के बाहर जाकर नंगा नाच करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन ये खुद में सुधार नहीं चाहते हैं। अगर इन फर्जी धर्म के ठेकेदारों की जगह कोई उर्दू नाम वाला होता तो दिल्ली जैसे मसले की तरह आज अच्छा खासा जेल काटता। सोचिए पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहा है, सरेआम सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है, लेकिन यही कोई दलित पिछड़ा मुसलमान होता, इसका नाम दक्ष चौधरी ना होके कुछ और अल्फाज से होता, सोचिए अब तक उसके घर बुलडोजर चल गया होता, अब तक उसके पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया होता। उत्तम नगर की घटना याद है। सोचिए एक आरोपी ने घटना को अंजाम दिया, आरोपी को पकड़ना चाहिए लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को दी जाए, ये सही नहीं है। तो दक्ष चौधरी जैसे लोग धर्म के ठेकेदार बनकर पुलिस वालों को किस तरीके से धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए ये वही लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जो धर्म को भी बदनाम करते हैं। ये कैसे गौरक्षक हैं जिनको इंसान से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। सोचिए नरगिस बानो नाम की यूज़र आईडी से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर लिखा गया है। वो लिखती हैं, फर्जी गौरक्षक दक्ष चौधरी और उसके साथियों का छाता, मथुरा पुलिस पर दबाव बनाने बदतमीजी करने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दक्ष चौधरी पुलिस वालों को फर्जी हिंदू कहता है, लेकिन पुलिस वाले भैया कहते हैं हम असली सनातनी हैं, तुम्हारी तरह नहीं। सोचिए पुलिस वाले का वो खुद कह रहा है उस वीडियो में कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं हूँ जो धर्म और जात देखकर आपकी भावना आहत हो जाती है, आपकी आस्था को ठेस पहुँचती है, आप मुसलमानों को देखकर बौखलाने लगते हैं। इतना कमज़ोर धर्म नहीं है। सोचिए दक्ष चौधरी सरेआम पुलिस वालों को धमका रहा है, सरेआम उनके सनातन पर सवाल उठा रहा है, सीधा सीधा उनकी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। क्या इस देश में जो टिकटॉकिया हैं, जो धर्म के नाम पर गोरक्षक बने हैं, फर्जी गोरक्षक बने हैं, जिन्होंने धर्म की इज्जत को तार तार कर दिया है, क्या वही है असली सनातनी? सोचिए ऐसा तो धर्म नहीं था, ना धर्म को मानने वाले लोग थे। अरे प्रभु राम को हम भी मानते हैं, प्रभु राम की अगर आज वो होते इस देश में, ये तस्वीर ऐसा भारत देखते या ऐसे अंधभक्तों की स्थिति देखते, वो खुद आहत हो जाते कि इस तरीके के
भक्त तो मैंने भी नहीं बनाए थे। जिस तरीके की हरकतें दक्ष चौधरी जैसे न जाने कितने लोग हैं जो बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। और सोचिए, भगवा पहनकर आप लोग कुछ भी करते रहिए, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस देश में तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े, खासकर वो बहुसंख्यक आबादी वाले समाज से दिक्कत है जो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रही है। देवबंद मदरसे के कुछ बच्चे रेलवे स्टेशन पर ठहरे हुए थे, तभी साधु भेषधारी एक व्यक्ति आकर उन्हें धमकाने लगा। मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र ने वीडियो जारी कर सभी को चेताया, ऐसे लोग इम्तिहान के समय बलगराने की कोशिश करें तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जितनी जल्दी आग लगती है, काश विकास के नाम पर भी इतना जल्दी बदलाव आता तो आज देश विश्व गुरु वाकई में बन गया होता। और शिक्षा अब अधिकार नहीं व्यापार बन चुकी है। कक्षा 1, 2, 3 से आगे तक के बच्चों की किताबें हज़ारों रुपए में बेची जा रही हैं। सरकार खुद कहती है देश के 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन का गुजारा कर रहे हैं। तो बताइए, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, वंचित परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और अब तो सरकार ने 5 किलो राशन लंबा भाषण के बाद LPG महंगा कर दिया है। ये सरकार की नाकामी है जो आज देश की जनता इन तमाम चीज़ों को भुगतने के लिए मजबूर हो गई है। कभी नोटबंदी करते हैं, कभी ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है, कभी वैक्सीन की कमी हो जाती है। और सोचिए, अब देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, कोरोना जैसे हालात देश में होने वाले हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है देश के प्रधानमंत्री जी। और सोचिए, अब किताबें पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। ये देश का इकलौता ऐसा देश है जहां पर कफन से लेके किताबों तक हर चीज पर टैक्स वसूला जाता है। जब किताबें महंगी होंगी, सरकारी स्कूलों पर ताला लगाया जाएगा, शिक्षा अब सिर्फ अमीरों के बच्चों के हिस्से में बचेगी, तो बताइए कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा? तो सरकार ने सब कुछ जो है बेचने के लिए छोड़ दिया गया है और वो सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा मित्रों का ही विकास चाहते हैं। सरकार बार बार कह रही है LPG, पेट्रोल, डीजल की पर्याप्त हमारे पास उपलब्धता है, पर लंबी लंबी लाइनें और घबराहट जैसे दृश्य क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार के दावे जमीन पर सच नहीं उतर पा रहे? जनता तक साफ भरोसेमंद सूचना नहीं पहुंच रही? सरकार तो तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वरना लोगों को पैनिक और बढ़ेगा। तो हालात इतने बदतर हो गए हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग अपने घर के बर्तन लेके पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं। और सोचिए, जब आप ज़मीनी हकीकत जानेंगे, लोग मजबूर हो गए हैं। अरे 5 किलो राशन तो आप दे देंगे, लेकिन जो 200 रुपये कमाने वाले लोग हैं, जो प्रतिदिन 100 रुपये कमाने वाले लोग हैं, वो 400 रुपये का कैसे सिलेंडर भरवाने का काम करेंगे? सोचिए, इस देश में कैसे हालात हो गए हैं। दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गई है जनता। और आप सरकार की कार्रवाई से बच भी गए तो सत्ता पक्ष या ऊंची पहुंच वाले दबंग आपको पीट पीट कर बेहाल कर देंगे। उत्तर प्रदेश से भयानक वीडियो आ रहा है जिसमें एक पत्रकार को पेट्रोल पंप पर खबर दिखाने को लेकर कुछ नफरती विचारधारा के दबंग लोग, ये वही लोग हैं जो हर चीज को ब्लैक में बेचने का काम करते हैं, जो आपदा में अवसर खोजने का काम करते हैं, पत्रकार को धमकाने का काम करें। किस किस को चुप कराएंगे? जनता जब पेट की आग लेकर सड़कों पर आने लगेगी तो आपकी सदन के अंदर ये जो कुर्सी है, कुर्सी पर बैठकर ये लंबा भाषण और 5 किलो राशन बांटकर जनता को जो मूर्ख बना रहे हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर रिपोर्टिंग कर रहे वैदिक द्विवेदी पर सोचिए, पेट्रोल पंप के मालिक जो हैं वो हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं खबरें मत दिखाइए। कितना कुछ छुपाया जाएगा? अरे देश की सबसे ज्यादा बेशर्मी वाली गोदी मीडिया तो पहले ही सरकार का बचाव कर रही है। जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो भय भूख भ्रष्टाचार की खबरें दिखाते हैं, अब उन पर भी मारने पीटने पर उतारू हो गए हैं। ये देश के असफल लोग हैं जो देश को सिर्फ बदनाम करते हैं, देश का विकास नहीं चाहते। देश की जनता लाइनों में खड़ी है, देश के फर्जी धर्म के ठेकेदार कभी गौ रक्षा के नाम पे पुलिस के साथ बर्बरता करते हैं, कभी मुसलमानों को पीटते हैं, कभी दलितों को पीटते हैं, कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। और सोचिए क्या हालत हो गई है देश की। अरे 11 सालों में हम कितने पीछे चले गए हैं। देश के प्रधानमंत्री तो सदन में आकर कह देते हैं कि सब कुछ चंगा सी, बस कोरोना जैसे
समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री समय रहते अपने देश के लिए सचेत रहते तो आज देश के हालात ऐसे ना होते कि देश की जनता बर्तन भांडे लेकर लाइन में कतारों में खड़ी है। सोचिए वो अपना पेट पाले कि आपकी लाइन में खड़े होकर पेट्रोल ले, एलपीजी ले, या अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वो अपने जिस्म तक को बेच दे, अपना कपड़ा तक बेच दे। सरकार ने देश की जनता के हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है और सोचिए कैसे बनाएंगे अब विकसित भारत। इन तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।